Hello everyone, so let's back on our YouTube channel. So today we will do the second part of chapter number 5, exploring mixture and their separation. Okay, chapter name is exploring mixture and their separation, and this is our second part. In this chapter we will study about the different techniques to separate the solute from the solvent. So let's go and we will start it. So first we already know that we have our two types of solution mixture. You can say mixture homogeneous and heterogeneous. Homogeneous क्या होता है, जिसमें they look like one thing, मतलब अगर एक if we dissolve a solute in a solvent तो after some time the whole solution will look like a one thing. तो पूरा similar जो solution होता है वो पूरा एक जैसा दिखाई दे तो उसको कहेंगे homogeneous. But इन हेट्रोजीनियस मिक्सचर वी कैन सी द डिफरेंट पार्ट, लाइक यहाँ पे ऑयल है, यहाँ पे सैंड है, यहाँ पे क्या हमारा वाटर है. तो इसमें हम क्या देख पा रहे हैं, डिफरेंट पार्ट देख पा रहे हैं उस सोल्यूट के सॉल्वेंट के अंदर. तो वो क्या हो गया, हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया. सो द सीक्रेट की मतलब इफ वी separate the solute from the solvent, so we have a different technique which is based on the boiling points, solubility also, and the density. So we will study in the next slide. First is crystallization. First, what is crystallization? Look, crystallization means crystal, मतलब अगर हम कोई भी सोल्यूट फ्रॉम सॉल्वेंट से गेट बैक कर रहे हैं, वापस ले रहे हैं, तो वो किसकी फॉर्म में होगा, क्रिस्टल्स की फॉर्म में होगा. क्रिस्टल जस्ट लाइक शुगर के क्रिस्टल जो हमारे होते हैं, सॉल्ट जो नमक होता है NaCl, उसके जो क्रिस्टल्स होते हैं जो कि हमारा 3D शेप में होते हैं. तो हाउ डू वी गेट अ प्योर सॉलिड आउट ऑफ अ सॉल्यूशन, तो कैसे हम एक प्योर सॉलिड एक सॉल्यूशन से निकाल सकते हैं या फिर ऑब्टेन कर सकते हैं. फॉर दिस वी विल यूज़ क्रिस्टलाइजेशन मैथड. तो हम इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, क्रिस्टलाइजेशन मैथड यूज़ करेंगे. इट इज़ बेटर देन सिंपल इवेपोरेशन. अब ये क्रिस्टलाइजेशन जो है अगर हम कंपैरिजन करें, इट इज़ बेटर देन सिंपल इवेपोरेशन. इवेपोरेशन से बहुत ही बेटर है. क्यों? बिकॉज इट लीव्स हिडन डिजॉल्व इम्प्योरिटीज़ बिहाइंड इन द सॉल्यूशन. तो ये क्या करता है, यानी कि क्रिस्टलाइजेशन मेथड जितनी भी सॉल्यूशन के अंदर हिडन और डिजॉल्व इम्प्योरिटीज़ है वो क्या होता है, लेफ्ट बिहाइंड करता है, मतलब वो रह जाती है और हमें जो क्रिस्टल्स मिलते हैं वो प्योर क्रिस्टल्स मिलते हैं. सो थ्रेड ऑफ क्यूरियोसिटी, डिड यू नो स्नो फ्लैक्स, जो हमारे स्नो फ्लैक्स होते हैं, स्नो के जो फ्लैक्स होते हैं, रॉक सॉल्ट होते हैं, फ्रॉस्ट होती है विंडो के ऊपर, दीज ऑल आर द नेचुरल क्रिस्टल्स फॉर्म्ड व्हेन वाटर फ्रीजेस और वेपराइजेस. और ये कब होते हैं, जब हमारे मतलब जो वाटर होता है वो फ्रीजेस हो जाता है, मतलब टेम्परेचर जब हमारे एनवायरनमेंट का कम हो जाता है. और दूसरा जब वेपराइजेशन होता है, वेपराइजेशन मतलब टेम्परेचर जब ज़्यादा हो जाता है, मतलब लिक्विड का वेपर एंड वेपर का लिक्विड बनता है. तो वहाँ पे हमारा ये दीज आर द नेचुरल क्रिस्टल्स. नेक्स्ट इज हाउ कैन वी डू crystallization activity or lab activity in our lab. So here are some steps we will follow for the obtaining the crystals. So here we are taking a 1 gram of CSO4. CSO4 is copper sulfate solution, जो कि हमारा ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर का. फिर हम उसको वाटर में डिजोल्व करेंगे. सो हमें क्या करना है, 1 ग्राम CuSO4 को 25 ml वाटर में क्या करना है, डिजोल्व करना है. देन उसके बाद ऐड अ ड्रॉप ऑफ H2SO4. देन उसके अंदर क्या करना है, ड्रॉप मतलब लाइक 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप हमने उसको अंदर H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड हमने उसमें ऐड ऑन करना है. देन गिव अ बाथ हीट. तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट इसको हीट नहीं करना है, मतलब एक हम कंटेनर लेंगे जिसके अंदर वाटर होगा, उस वाटर के अंदर हम अपना बीकर लेंगे जिसको हम क्या कहते हैं, वाटर बाथ कहते हैं. सो हीट एंड स्टर, और हमें कॉन्टिन्यूसली उसको स्टरिंग करना है, घुमाते रहना है ग्लास रोड को, जैसे यहाँ पे ग्लास रोड को हीट जेंटली, आराम से स्लोली हीट मतलब देना है उसको. एंड स्टर अनटिल सैचुरेटेड, और जब तक हमें उसको घोलते रहना है जब तक वो सॉल्यूशन जो है सैचुरेटेड ना हो जाए. देन उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या हमारा, फिल्ट्रेशन. फनल में हम क्या करेंगे, फिल्टर पेपर लगाएंगे. देन उस फिल्टर पेपर से हम जितना भी हमारा सॉल्यूशन है उसको फिल्टर करेंगे. फिल्टर आउट इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़. अब उससे क्या होगा, जितनी भी इम्प्योरिटीज़ इस सॉल्यूशन के अंदर है वो फिल्टर पेपर के ऊपर आ जाएगी.
देन फिल्टर आउट इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़। अब हमने जो फिल्टर पेपर पे हमारी इम्प्योरिटी इनसॉल्युबल जो इम्प्योरिटीज़ होगी वो हमारी सेपरेट हो जाएगी। नाउ कूल स्लोली विदाउट डिस्टर्बिंग, और जो हमारा सॉल्यूशन है उसको हमें अलाउ कर देना है कि फॉर सम टाइम के लिए कि वो कूल डाउन हो जाए। देन उसके बाद देखेंगे कि हमारे जो ग्लास रॉड है जिस भी कंटेनर है उसमें क्रिस्टल्स जो है हमारे बनने फॉर्म हो जाएंगे, मतलब द क्रिस्टल विल बिकम फॉर्मिंग। ओके, एंड इधर यहाँ पे एक सेफ्टी मेजर बोला हुआ है, कॉपर सल्फेट इज अ टॉक्सिक। कॉपर सल्फेट क्या है, टॉक्सिक है। सो डोंट यूज विद द बेयर हैंड, हमें उनको बेयर हैंड से यूज नहीं करना है। डू नॉट टच विद बेयर हैंड्स, अडल्ट सुपरविजन रिक्वायर्ड, मतलब आपके टीचर हो देन आपका कोई अडल्ट हो उसके सुपरविजन में हमें एक्सपेरिमेंट करना है। सो पोज एंड पॉन्डर, थिंक लाइक अ साइंटिस्ट। इफ वी कूल द हॉट सॉल्यूशन रैपिडली इन आइस वाटर, जैसे अगर हम कोई हॉट सॉल्यूशन को रैपिडली क्या करते हैं, आइस के अंदर क्या करते हैं, उसको कूल डाउन करते हैं इन आइस वाटर इंस्टेड ऑफ स्लोली, हाउ विल द क्रिस्टल साइजेस डिफर, मतलब कैसे डिफर करेंगे ये आप करना, देन आपको पता चलेगा उससे जो क्रिस्टल के साइज होते हैं वो डिफर करते हैं। नेक्स्ट है हमारा रेडी टू गो बियॉन्ड नेचर्स लेबोरेटरी लार्ज, ये हमारा क्या है, नेचर का एक लेबोरेटरी है। ओके, लार्ज क्रिस्टल्स डिपॉजिट हैपन नेचुरली, मतलब लार्ज क्रिस्टल जो होते हैं डिपॉजिट होते हैं नेचुरली, जो कि हमने कहाँ देखा है, द मासमाई जो कि केव्स है, कहाँ पे है, चिरापुंजी में है। कहाँ पे है वो, चिरापुंजी में। एंड फेमस फॉर द फैसिनेटिंग क्रिस्टल्स, मतलब ये फेमस है वहाँ की फैसिनेटिंग क्रिस्टल फॉर्मेशन के लिए, जस्ट लाइक अ नेचुरल क्वार्ट्स, जैसे हमारी नेचुरल क्वार्ट्स होते हैं उसके लिए हमारी सबसे ज़्यादा क्या है, फेमस है। कौन सा केव हमारा है, मासमाई केव, जो कि हमारी कहाँ पे है, चिरापुंजी में। ओके, सो नेक्स्ट इज इंडिया साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन, कि इंडिया के साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन क्या क्या थे हमारे, जैसे इंडिया के साइंटिस्ट ने क्या कंट्रीब्यूशन किया था ड्यूरिंग द वहाँ कब से क्रिस्टलाइजेशन चल रहा है मैथड। इन एंशियंट सॉल्ट मेकर, बहुत पुराने ज़माने में हमारी सॉल्ट मेकर कैसे बनाते थे, नमक। द कोस्टल कम्युनिटीज़ इन इंडिया, जो मतलब समुद्र के किनारे रहती थी, कोस्टल जो कम्युनिटीज़ थी इंडिया के अंदर, दे आर मास्टर्ड इन क्रिस्टलाइजेशन लॉन्ग अगो, तो ये क्या थे, मास्टर थे किस में, क्रिस्टलाइजेशन बनाने में। दे प्रोड्यूस पांगा सॉल्ट, मतलब ये बनाते थे पांगा सॉल्ट बाय बॉइलिंग वाटर concentration sea brine and करकच सॉल्ट बाय स्लोली एवेपोरेटिंग सी वाटर। तो यहाँ पे क्या करते थे वहाँ के लोग, पांगा सॉल्ट फॉर्म करते थे बॉइलिंग कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, मतलब सी वाटर, जो सी के जो ब्राइन था एज ए स्मॉल जैसे बॉक्स बना लेते थे, और वाटर उसको सी वाटर से वाटर क्या होता था, इवेपोरेट हो जाता था, और इवेपोरेट होने के बाद जो बचता था हमारा वो क्या था, वो स्लोली सॉल्ट जो है स्लोली फॉर्म हो जाता है, स्लोली इवेपोरेटिंग सी वाटर। Then next is we can say second method is distillation, like we are separating the mixture with the help of distillation. So the distillation is based on the boiling point. In boiling point, if two liquid mix completely together, it means that miscible liquid, it means that if two liquid are mixed together completely, these type of mixture are called miscible liquid। उनको क्या बोलेंगे, miscible liquid। जैसे यहाँ पे एग्जांपल हमारा दे रखा है, we can separate them if the boil at different temperature, और हम उन दोनों लिक्विड को सेपरेट कर सकते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, डिफरेंट है। जैसे यहाँ पे वी हैव अ गिवन एग्जांपल, कॉपर सल्फेट ब्लू, हमारा कॉपर सल्फेट क्या है, ब्लू। एसीटोन boils at just 50 degree temperature, it turns into vapor first, water stay behind like here we have a mixture of acetone का मिक्सचर है, दूसरा क्या हमारा H2O वाटर का। तो एसीटोन both the liquid are immiscible liquid, मतलब दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं प्रॉपर तरीके से। एंड द डिफरेंस इज दैट बॉइलिंग पॉइंट, जो हमारा एसीटोन है वो हमारा बॉयल होता है 56 डिग्री टेम्परेचर पे, और हमें वाटर का तो पता ही है, वाटर हमारा कितने डिग्री पे होता है, 100 डिग्री टेम्परेचर पे क्या होता है, बॉयल होता है। लाइक हे इज अ फ्लास्क के अंदर बोथ द लिक्विड आर मिक्स टुगेदर एंड हियर वी आर गिविंग अ टेम्परेचर और हीट। फर्स्ट
and here's a thermometer. With the help of thermometer we can identify like the temperature, particular temperature. So at the 50 degree 56 degree the acetone start evaporating. तो जो एसीटोन होगा वो क्या करेगा, इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा और इस जो ट्यूब है इसके थ्रू यहाँ आके यहाँ पे, क्योंकि इवेपोरेट होगा तो लिक्विड चेंज किस में होगा, वेपर्स में. किस में चेंज हो रहा है, वेपर्स में. नाउ दीज वेपर आर ट्रैवलिंग फ्रॉम दीज लॉन्ग ट्यूब विद द हेल्प ऑफ दीज लॉन्ग ट्यूब. अब यहाँ पे हमने क्या है, इस तरफ यहाँ पे ये हमारा कंडेंसर है यहाँ पे, जो कि वेपर्स को क्या करता है, कूल डाउन करेगा और उस एसीटोन को किस में चेंज कर देगा, हमारा लिक्विड में चेंज करेगा. सो विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक वी कैन सेपरेटिंग टू मिसिबल लिक्विड लाइक मस्टर्ड ऑयल येलो. यहाँ पे हमारा मस्टर्ड ऑयल का भी है. वेपर ट्रैवल हेयर, कोल्ड वाटर सर्कुलेटिंग आउटसाइड कूल्स द वाटर बैक इनटू द लिक्विड. वही जो मैंने अभी आपसे कहा कि जो यहाँ पे वाटर कंडेंसर है वो वाटर वेपर को कूल डाउन करके इट विल कन्वर्ट बैक इनटू लिक्विड में, उसको दोबारा लिक्विड में चेंज करके, और यहाँ पे हमने उनको सेपरेट कर लिया. प्योर लिक्विड एसीटोन ड्रॉप सेफली इनटू द कलेक्शन फ्लास्क. अब देन हमने प्योर एसीटोन जो है वो हमारा यहाँ से जो प्योर एसीटोन है हमने कॉनिकल फ्लास्क में कलेक्ट करके हमने उनको टू इमिसिबल लिक्विड है, मिसिबल लिक्विड को सेपरेट कर लिया. नेक्स्ट इंडिया साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन, द परफ्यूम कैपिटल. ये जो डिस्टिलेशन मेथड है ये लाइक लॉन्ग अगो हमारे इंडिया के साइंटिस्ट ने भी यूज़ किया है. अब वो देखो जैसे कहाँ पे किया है हमारा, अगर हम यहाँ पे डिस्टिलेशन इज एन एंशिएंट आर्ट. डिस्टिलेशन क्या हमारा एंशिएंट आर्ट है. इन कन्नौज उत्तर प्रदेश, कन्नौज कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश. जनरेशन हैव यूज द ट्रेडिशन डेग भाप का डिस्टिलेशन. इसको कहा वो ट्रेडिशनल मेथड, हम एक तरीके से क्या कहते थे, देख भाप का डिस्टिलेशन मेथड टू कैप्चर फ्रेगनेंस. मतलब किसकी कैप्चर करने के लिए, फ्रेगनेंस को कैप्चर करने के लिए, फ्लावर की कैप्चर को, मतलब फ्लावर की फ्रेगनेंस को कैप्चर करने के लिए. इवन द सेंट ऑफ द फर्स्ट बाथ ऑफ द रेन. जैसे जब पहली बार जब बारिश होती है जो मिट्टी की खुशबू आती है वो जो उसकी फ्रेगनेंस को कैप्चर करने के लिए, फ्लावर की फ्रेगनेंस को कैप्चर करने के लिए these ancient people are using the method of distillation. This natural perfume called मिट्टी का इत्र. तो इसको हम तब उसको क्या कहते हैं, मिट्टी का इत्र कहते थे. इज मेड बाय सेपरेटिंग, और कैसे बनता था, इज मेड बाय सेपरेटिंग एरोमेटिक ऑयल्स फ्रॉम द अर्थ से एरोमेटिक ऑयल्स को सेपरेट करके एंड वाटर यूजिंग द एग्जैक्ट सेम. और दूसरा क्या होता था, हमारा वाटर होता था एग्जैक्ट द सेम बॉइलिंग पॉइंट साइंस वी यूज इन द मॉडर्न लैंग्वेज. लाइक हम अब समझ सकते हैं कि हमारे एंशिएंट जो साइंटिस्ट थे उनका पहले ही मतलब कितना पुराना डिस्टिलेशन है जिसको हम अब यूज़ कर रहे हैं. जैसे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे फ्लावर की फ्रेगनेंस है, वाटर है. अब वो जो फ्लावर का होगा, फ्लावर की जो फ्रेगनेंस है, फ्लावर को उसमें वाटर के अंदर मिक्स किया प्रॉपर तरीके से, देन उसके बाद उसको बॉईल किया. तो बॉईल करने के बाद वो वेपर्स में यहाँ चेंज आके और उसको साथ देखो बाहर यहाँ पे क्या है, वाटर है, ताकि वेपर को कूल डाउन करके लिक्विड में चेंज हो जाए. और लिक्विड में वो क्या बन जाता था, इत्र बन जाता था हमारा. सेम यहाँ पे वो मिट्टी की फ्रेगनेंस हमने यहाँ पे यूज़ की हुई है. सो नेक्स्ट है हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. फर्स्ट लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. In distillation method, two liquid are miscible and they have a large difference between the boiling points. लाइक जैसे हमने देखा वहाँ पे एसीटोन का 56 था, तो और हमारा जो अल्कोहल है नॉट अल्कोहल वाटर उसका 100 डिग्री था. मतलब उनके टेम्परेचर में एक लार्ज डिफरेंस बिटवीन था, बॉइलिंग पॉइंट में एक लार्ज डिफरेंस बिटवीन था. मतलब ऐसे इमिसिबल लिक्विड जिनके बॉइलिंग पॉइंट में लार्ज डिफरेंस होता है उसके लिए फॉर दैट वी विल यूज द डिस्टिलेशन मैथड. एंड फ्रैक्शनल मैथड आर यूज्ड फॉर स्मॉल डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट. मतलब फ्रैक्शन जो डिस्टिलेशन होता है वो हम उसी मिसिबल लिक्विड्स के लिए यूज़ करते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट में स्मॉल अमाउंट ऑफ जो स्मॉल जो है वो डिफरेंस होता है उनके बॉइलिंग पॉइंट में. वट इफ़ वी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड आर वेरी क्लोज टू गैदर. अब यहाँ पे वही है ना कि क्या करेंगे जब उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बहुत क्लोज है, लेस देन 25 डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस. मतलब सिर्फ कितना डिफरेंस है, 25 डिग्री का डिफरेंस है. तो वी यूज़ अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. फॉर दैट वी विल यूज़ अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. मतलब ऐसे लिक्विड जिनका बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है वो 25 डिग्री
सेल्सियस से क्या हो, कम हो, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। सो हियर इज़ द हमारा पूरा एक सेपरेशन है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का हमारा पूरा सेपरेशन है, जिसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं, लाइक हेयर वी हैव अ सेपरेट अकॉर्डिंग टू द बॉइलिंग पॉइंट द liquid are separating, like on the top liquid LPG for which is used for the cooking, say here diesel or you can say petrol which is used for the car, मतलब यहाँ से evaporate होके देन उसको कूल डाउन किया हमने, देन वो लिक्विड में पेट्रोल में चेंज हो गया। नेक्स्ट हेयर वी हैव अ डीजल एंड केरोसिन, तो यहाँ इस वाले बॉइलिंग पॉइंट पे हमें क्या मिलेगा, डीजल एंड केरोसिन ऑयल। सेकेंड हेयर यहाँ पे बिटुमन, जो हमारा लास्ट रेजिड्यू रह जाता है जिसको हम बिटुमन, जो कि हमारा रोड वगैरह बनाने के लिए यूज़ होगा, और ये सारा हमारा क्रूड ऑयल है जिसकी वजह से हमारी हीट इस पूरे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में जा रही है। एंड अकॉर्डिंग टू द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट द डिफरेंट लिक्विड आर सेपरेटिंग अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे इस वाले टेम्परेचर पे हमारा डीजल कैरोसिन वेपोरेट हो रहा है, वेपोराइज हो रहा है, ठीक है। इस वाले टेम्परेचर हमारा पेट्रोल हो रहा है, देन यहाँ पे हाइयर टेम्परेचर पे आके हमारा पेट्रोलियम गैस विच इज़ यूज्ड फॉर द कुकिंग, जो कि हमारा कुकिंग के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड पेपर क्रोमेटोग्राफी, दिस इज आवर फोर्थ technique to separate the things, okay। So in this technique some mixture are hiding right in front of eyes, मतलब हमारी आंखों के सामने भी क्या होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके अंदर मिक्सचर प्रेजेंट होता है लेकिन हमें फिर भी नहीं दिखते हैं। अ सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लैक इंक, अगर हम देखें एक ब्लैक इंक है, एक सिंगल ड्रॉप के अंदर ब्लैक इंक का जो सिंगल ड्रॉप होगा उसके अंदर भी एक्चुअली दिस इज़ द मिक्सचर ऑफ मैनी कलर, वो क्या है, हमारा मैनी कलर का क्या है, मिक्सचर है। तो हाउ डू वी पुल देम अपार्ट, हम कैसे उनको अलग अलग करेंगे। सो थ्रेड ऑफ क्यूरियोसिटी, द नेम सेज इट ऑल, द नेम सेज इट ऑल, इसका नेम ही हमारा बता रहा है। इन ग्रीक क्रोमा मीन्स कलर, क्रोमा मीन्स ग्रीक लैंग्वेज में हम देखें तो क्रोमा का मतलब क्या है, हमारा कलर, एंड ग्राफियंस मीन्स टू राइट, मतलब कलर्स का एक सेपरेशन हो रहा है टू राइट, एंड क्रोमेटोग्राफी वाज द फर्स्ट यूज्ड टू सेपरेट कलरफुल प्लांट डाई, मतलब प्लांट की डाई के अंदर डिफरेंट कलर को सेपरेट करने के लिए हमने क्या यूज़ किया था, क्रोमेटोग्राफी। So next में there is a lab activity also we can do at your home also, like as water rises up, why do we separate, as water rises up, हमें सबसे पहले यहाँ पे हमने एक क्रोमेटोग्राफी पेपर लेना है। आप क्रोमेटोग्राफी अगर इफ़ यू डोंट हैव अ क्रोमेटोग्राफी पेपर, आप उसके लिए हम फिल्टर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। देन फिल्टर पेपर 3 सेंटीमीटर का वाइड हमें एक पेपर लेना है, उसको लेंथ अकॉर्डिंग टू द लेंथ, जो हमारा जार है, ग्लास जार है, ये जैसे हमारा ग्लास जार है उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग हमें इसको कट कर देना है। देन मेक अ इंक स्पॉट, एक इंक का स्पॉट करना है ऑन 2 से 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉटम ऑफ द क्रोमेटोग्राफी पेपर स्ट्रिप पे। अब देन उसके बाद हमें थोड़ा सा पार्ट जो पेपर का है उसको डिप करना है वाटर के अंदर। एज यू नो दैट वाटर इज राइजेज अप, वाटर क्या करेगा, राइजेस करेगा पेपर के ऊपर। सो आफ्टर सम टाइम इट कैरीज द इंक विद इट, थोड़ी देर के बाद क्या करेगा, वो इंक को भी अपने साथ कैरी करेगा एंड डिफरेंट कलर, और हम देखेंगे आफ्टर 5-10 मिनट्स बाद देखेंगे कि एक ब्लैक कलर के इंक में भी डिफरेंट पिगमेंट थी, डिफरेंट कलर थे जो इंटरैक्ट डिफरेंटली विद द पेपर, जो पेपर से क्या हो गया, हमारा सेपरेट हो गए। द मोर सॉल्युबल वंस ट्रैवल फास्टर, जो सबसे जल्दी सॉल्युबल है कलर वो क्या करेगा, ट्रैवल करेगा फास्ट में एंड विन द रेस ऑन द टॉप। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारा ब्लू कलर जो है वो मोर सॉल्युबल है वाटर के अंदर, तो इसीलिए वो टॉप पे तक हमारा पहुँचा है वो कलर। नेक्स्ट है हमारा द सेपरेटिंग फनल, यानी कि दिस टाइप ऑफ सेपरेटिंग फनल वी विल यूज फॉर द इमिसिबल लिक्विड। इमिसिबल लिक्विड मीन्स द लिक्विड if we mix two liquid together they will not mix together completely, वो पूरी तरीके से मिक्स नहीं होते हैं, उनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, immiscible liquid, उनको हम कहते हैं immiscible liquid। So what about heterogeneous liquid mixture,
तो हम कह सकते हैं दिस इज द पार्ट ऑफ हेट्रोजेनियस मिक्सचर. ऑयल एंड वाटर रिफ्यूजेस टू मिक्स ड्यू टू द डेंसिटी. मतलब वाटर और हमारा ऑयल है वो कभी एक दूसरे में मिक्स होगा ही नहीं ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन द डेंसिटी, क्योंकि उनकी डेंसिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है. दे फॉर्म डिस्टिंक्ट लेयर. ये क्या बनाता है, हमारा एक डिस्टिंक्ट लेयर फॉर्म बनाता है बेस्ड ऑन देयर डेंसिटी, जो कि उनकी डेंसिटी के अकॉर्डिंग क्या होती है, डिफर करती है. लाइक ऑयल का डेंसिटी कम है तो फ्लोट कर रहा है, और जो वाटर है उसका डेंसिटी कम है तो वो क्या कर रहा है, हैवी है. सो यहाँ पे क्या है, एक हमारा सेपरेटिंग फनल है. दिस इज कॉल्ड द सेपरेटिंग फनल. यहाँ पे एक नोब है. तो हमने क्या करना है, पोर मस्टर्ड ऑयल एंड वाटर इनटू द फनल. फनल के अंदर पोर करना है हमें मस्टर्ड ऑयल एंड वाटर इनटू द फनल एंड लेट इट सेटल डाउन. उसको क्या करना है, सेटल डाउन करने के लिए छोड़ देना फॉर सम टाइम. द हैवियर वाटर सिंक टू द बॉटम, क्योंकि वाटर हैज़ अ हाइयर डेंसिटी सो इट विल सिंक एट द बॉटम. तो ये कहाँ रहेगा, हमारा बॉटम पे सिंक रहेगा. द लाइटर ऑयल फ्लॉट ऑन द टॉप एंड द ऑयल हैज़ अ लाइट डेंसिटी, इट विल फ्लॉट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. नाउ ओपन द स्टॉप कॉक. ये क्या है, हमारा स्टॉप कॉक है. टू ड्रेन वाटर इनटू द बीकर. हमें ओपन करना है ताकि जो वाटर है वो यहाँ पे बीकर में ड्रेन हो सके. एंड क्लोज इट क्विकली राइट बिफोर द ऑयल एस्केप. और जल्दी से हमें उसको क्या करना है, क्लोज कर देना है कि उससे पहले कि हमारा जो ऑयल है वो उस बीकर के अंदर ना आए. तो इस टेक्निक से हमने दो इमिसिबल लिक्विड यानी कि ऑयल और वाटर को, ऑयल एंड वाटर को क्या कर दिया, सेपरेट कर लिया विद द हेल्प ऑफ सेपरेटिंग फनल. Next, these are like some examples like portion ponder test your scientific instincts. True and false. We can say that distillation can be used for separation of two liquids even if they have a same exact boiling point. No. अगर distillation, हम पहली बात हम distillation उन दो मिसिबल लिक्विड के लिए करते हैं, टू या 3 या 4 मिसिबल लिक्विड के लिए करते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट डिफर करता है. पर क्वेश्चन यहाँ क्या पूछ रहे हैं, सेम बॉइलिंग पॉइंट के लिए. तो ये हमारा क्या है, फॉल्स है. नेक्स्ट है हमारा, इन पेपर क्रोमेटोग्राफी द वाटर लेवल शुड बी अबव द इंक स्पॉट एट द बिगिनिंग ऑफ द एक्सपेरिमेंट. नो. कि वो पूछा है पेपर क्रोमेटोग्राफी में जो इंक का स्पॉट है वो डिप होना चाहिए यहाँ पे ओवर अबव द वाटर का जो लेवल है अबव द इंक स्पॉट होना चाहिए. नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी उसको क्या करेगा, डिसॉल्व कर लेगा वाटर के अंदर. सेपरेशन होगा ही नहीं डिफरेंट पिगमेंट का. तो दिस आंसर इज ऑल्सो फॉल्स. सेकेंड वन, evaporation crystallization are the exact same process. No. evaporation crystallization हमारा सेम प्रोसेस नहीं है, बिल्कुल भी हमारा सेम प्रोसेस नहीं है, क्योंकि इन क्रिस्टलाइजेशन लीव इम्प्योरिटीज़ बिहाइंड. क्रिस्टलाइजेशन में हमारी जो इम्प्योरिटीज़ है वो रह जाती है, बट इवेपोरेशन में ऐसा नहीं होता है. सो देयर इज अ सेपरेटिंग स्ट्रैटेजी. हमने पढ़ी है कि सॉलिड डिजॉल्व है लिक्विड के अंदर और उनकी सॉलिबिलिटी में क्या है, डिफरेंस है. अगर सॉलिबिलिटी में उनकी डिफरेंस है तो हम क्या यूज़ करेंगे, क्रिस्टलाइजेशन. दो मिसिबल लिक्विड है, उनका बॉइलिंग में डिफरेंस है तो क्या करेंगे, डिस्टिलेशन. मिसिबल लिक्विड है पर उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस क्या है, स्लाइटली कम है, बहुत कम है, तो वी विल यूज़ द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. एंड 2 इमिसिबल लिक्विड्स हैं और उनकी डेंसिटी में क्या है, डिफरेंस है, तो वी विल यूज़ अ सेपरेटिंग फनल. एंड नेक्स्ट लास्ट वन इज मिक्स पिगमेंट. अगर पिगमेंट्स जो हैं मिक्सड हैं, डाइज हैं, और उनको सेपरेट करना है, और विच इज़ लाइक वी हैव अ प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए उसमें, फ्लोरेट की कलर्स धीरे धीरे फ्लोरेट उनका डिफरेंट है, एंड पेपर इंट्रैक्शन डिफरेंस होना चाहिए. तो फॉर दैट वी विल यूज़ पेपर क्रोमेटोग्राफी. So this is the last slide of this second part of the chapter 5, and I hope you like it. Like and subscribe my channel. Thank you.